मथुरा वृंदावन में अब बाहरी वाहनों पर प्रतिबंध लगने वाला है। द हिंदू में छपे अखबार के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक मथुरा वृंदावन का लक्ष्य 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन नेट जीरो कार्बन पर्यटन स्थल बनाना है। बाहरी वाहनों का मतलब अर्थात पेट्रोल और डीजल से चलने वाली सार्वजनिक वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर स्विच करने की सरकार की योजना है। मथुरा वृंदावन के ब्रज क्षेत्र में योजना के अनुसार वार्षिक वर्तमान में तीर्थयात्री पर्यटकों की संख्या 2.3 करोड़ है, जबकि 2041 तक इसकी संख्या 6 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार के मास्टर प्लान के अनुसार इस योजना का प्रारूप मार्च में जमा किया गया था। इस महीने इस योजना को लागू करने का समयबद्ध तरीके से रणनीति दस्तावेज जमा किया जाएगा, जिसके बाद सार्वजनिक परामर्श के लिए योजना जारी की जाएगी। योजना के मुताबिक पूरे ब्रज क्षेत्र में पर्यटन वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा, जिनमें वृंदावन और कृष्ण जन्मभूमि जैसे प्रसिद्ध तीर्थस्थल शामिल हैं। इसके बजाय केवल सार्वजनिक परिवहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति होगी। इस क्षेत्र के अंतर्गत सभी 252 जल निकायों और 24 जंगलों को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा, ताकि इनमें हरियाली बनी रहे। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त करने के लिए ग्रीन हाउस गैस को जितना संभव हो शून्य के करीब किया जाना चाहिए। इसके लिए वातावरण से शेष उत्सर्जित पदार्थों का महासागरों तथा जंगलों द्वारा अवशोषित किया जाना चाहिए। मथुरा वृंदावन में इसे सुविधाजनक बनाने के लिए योजना में पूरे क्षेत्र को 4 समूहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समूह या क्लस्टर में 8 प्रमुख शहरों में से 2 को शामिल किया गया है। परिक्रमा मार्ग नामक एक छोटा सा सर्किट बनाना है, जिनमें तीर्थयात्री पैदल या इलेक्ट्रिक मिनी बस का उपयोग कर सकते हैं। यह भारत में तीर्थस्थल के लिए पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान होगा। बाहर से आने वाले पर्यटक अपने वाहन गाड़ियों को शहर से बाहर पार्क करेंगे और इस छोटे से सर्किट पर यात्रा करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों जैसे ई रिक्शा और इलेक्ट्रॉनिक मिनी बसों का प्रयोग करेंगे। मास्टर प्लान के अनुसार मथुरा और वृंदावन में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 3 से 5 चार्जिंग पॉइंट और अन्य महत्वपूर्ण शहरों में 2-2 चार्जिंग पॉइंट लगाने का प्रारूप तैयार किया गया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए परिक्रमा पथ में पीने के पानी की व्यवस्था, प्रसाद वितरण केंद्र, भोजन कक्ष और विश्राम क्षेत्र शामिल होगा। गोवर्धन, गोकुल, बरसाना और वृंदावन जो मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति से जुड़े हैं, इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की योजना एक साथ बनाई गई है, ताकि इन स्थानों पर एक समान सुविधा मिल सके। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, बलदेव, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन और महावन के 8 प्रमुख शहरों को भी यातायात के जल मार्गों और एक संकीर्ण रेलवे लाइन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। मथुरा और वृंदावन के शहरों को जोड़ने वाली मौजूदा 12.9 किलोमीटर रेलवे लाइन को फिर से पुनर्स्थापित किया जाएगा, जिससे तीर्थयात्रियों को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और द्वारकाधीश मंदिर तथा वृंदावन में बांके बिहारी और अन्य मंदिरों तक आसानी से आवागमन हो सके। इसी प्रकार वृंदावन, मथुरा और गोकुल को जोड़ने वाली 24 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग भी विकसित किए जाने की योजना है, जिससे वृंदावन में बांके बिहारी, चीर घाट और केसी घाट और मथुरा में कंस किला, विश्राम घाट और द्वारकाधीश मंदिर तक तीर्थयात्रियों की पहुंच होने लगेगी। इससे पर्यटकों को 45 मिनट में 24 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकेंगे। साथ में आपको यह भी बताते चले कि माचू पिच्चू कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, जो कि दक्षिण पेरू में स्थित है।